उसमें सैन्य निरीक्षण है ना, भगवत गीता का पहला अध्याय, तो उसके अंदर सब बताया हुआ है कि कैसा कैसा माहौल बना हुआ है युद्ध में। अब हमारा पहला श्लोक कौन बोलता है? पूरे भगवत गीता में खाली एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है, ठीक है। तो जो वो श्लोक है वो फर्स्ट नंबर का श्लोक है भगवत गीता का। तो रेसिटेट करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और जो संजय थे उनको अपने गुरु से मतलब वेद व्यास जी से पावर मिला था, है ना, कि वो दिव्य दृष्टि डिवाइन साइट उनको मिली थी कि वो कहीं पे भी देख सकते हैं। तो आज के ज़माने में ऐसा हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि हम बैठे और हम कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं, है ना, टीवी इंटरनेट जो भी आप बोल रहे हो, है ना। तो ऐसा संजय को पहले ही पावर मिल चुकी थी, वो देख सकते थे, जहाँ चाहो वहाँ का दृश्य देख सकते थे। तो इसलिए धृतराष्ट्र अंधा था, तो उसने संजय के माध्यम से पूरी भगवत गीता सुनी। संजय ने धृतराष्ट्र को बताई जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे थे। भगवान कृष्ण समझ में आया एक व्यू। अब दूसरी बात, धृतराष्ट्र की जो बुद्धि थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आ रहा था, एक तो वो राजा था, है ना, राजा था, तो क्यों पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहाँ क्या कर रहे? अब जब पता है कि वहाँ युद्ध करने के लिए गए तो क्या कर रहे, पूछने की आवश्यकता क्या थी? ऑब्वियसली युद्ध करने गए तो युद्ध ही करेंगे। उसके मन में डर था, कहीं उस धर्म क्षेत्र में मेरा बेटा, धृतराष्ट्र का बेटा कौन? दुर्योधन। कहीं उस धर्म क्षेत्र में दुर्योधन मान न जाए कि अपन संधि कर लेते हैं, मतलब अपन है ना सलाह कर लेते हैं और अपन ये युद्ध रोक देते हैं, मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा। उसके मन में भय था कि कहीं मेरा बेटा जाके वहाँ संधि ना कर ले। क्यों? अगर ऐसा कर दिया तो धृतराष्ट्र तो फिर आधे हिस्से का राजा बन पाएगा ना, तो वो अपनी गद्दी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। समझ में आई ये बात? उसके मन में बहुत लालच था कि मैं ही राजा हूँ और मेरा ही बेटा आगे जाके राजा बनेगा, पांडवों को कुछ नहीं देना। अच्छा, और दूसरी बात, अगर धृतराष्ट्र राजा है तो उसकी पूरी प्रजा, उसके साथ में जो भी रहते वो सब कौरव थे ना। अब जैसे हम दांडेली में रहते हैं तो हम सब लोग दांडेलियन हो गए, हुए कि नहीं? अच्छा, तो अगर मैं राजा हूँ, आई मीन मैं दांडेली की लीडर हूँ, मैं पूछूंगी कि दांडेली वाले क्या कर रहे हैं और 14 ब्लॉक वाले क्या कर रहे हैं, तो मैंने कितने होशियारी से दांडेली को अलग कर दिया और 14 ब्लॉक को अलग कर दिया, है ना, जबकि 14 ब्लॉक भी तो दांडेली में ही आता है कि नहीं? उसी तरीके से अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके, अपनी जो बुद्धि है, कुबुद्धि है, उसका वापर करके उसने क्या कहा कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, मेरे कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसने अपने छोटे भाई के बच्चों को कुरुवंश से अलग कर दिया, उनको पांडव नाम देके उनको पांडव कर दिया, ताकि कौरव के गद्दी पे कौरव ही बैठ सके, मतलब मैं कौरव और मेरा बेटा ही इस गद्दी पे आके बैठ सके। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र ने अपनी कुबुद्धि लगा के पांडवों को और कौरवों को अलग कर दिया था। वो चाहता था कि इस गद्दी पे सिर्फ मैं ही बैठूं, मेरे बाद में मेरा ही बेटा बैठे और मेरा बेटा उस धर्म युद्ध में जाके कहीं सुलह न कर दे। इसलिए वो संजय को पहले श्लोक में पूछता है। उसके बाद में क्या होता है, हम जब कहीं युद्ध में जाते हैं, समझो हम जा रहे हैं ना, तो हम देख लेते हैं ना कहाँ क्या चल रहा है, अरे बाबा मेरे अपोजिट पार्टी के पास क्या है, मेरे पास क्या है। तो दुर्योधन जैसे ही वो युद्ध स्थल में जाता है ना, वो
पांडवों की सेना देखकर वो डर जाता है कि बाबा ये कितने डिसिप्लिन में खड़े हैं, इनका कितना बढ़िया फॉर्मेशन है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जब दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है तो उसने उनके अक्षयनी सेना मांग ली थी। तो उस सेना का नाम क्या था? नारायणी सेना। तो एक अक्षयनी सेना में क्या क्या होता है, ध्यान से देखो। हाँ, एक अक्षयनी सेना में क्या क्या होता है? 21,870 रथ, मतलब चारियों, है ना, रथ होते हैं। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, घोड़े पे जो बैठते हैं, और 1,09,350 पैदल चलने वाले। तो कुल मिला के एक अक्षयनी सेना में 2,80,700 सैनिक होते हैं। समझ में आया? एक अक्षयनी सेना में ऐसी जगह जगह से मांग के दुर्योधन के पास में 11 अक्षयनी सेना थी दुर्योधन के पास में, और पांडवों के पास में 7 अक्षयनी सेना थी। तो कुल मिला के लगभग 39,36,600 सैनिक उस युद्ध में भाग लेने वाले थे। तो इमेजिन करो कि कितना बड़ा युद्ध होने वाला था। अब उस युद्ध में उनका पांडवों का डिसिप्लिन देख के दुर्योधन क्या करता है? भाग के अपने गुरु के पास में जाता है ना। गुरु कौन थे दुर्योधन के? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास में जाता है और उनको बोलता है देखो उनका फॉर्मेशन, देखो उनके साइड में है 5 पांडव, उनके बच्चे, और भी कहीं कहीं महान योद्धा उनके साइड में। लेकिन अपन भी कोई कम नहीं है गुरुदेव, हमारे पास तो भीष्म पितामह है, स्वयं आप हो, हम भी कोई बाजी हारने वाले नहीं है। मेरा दोस्त कर्ण है, कर्ण भी दुर्योधन के साइड में था, है ना। तो इस तरीके से जाके वो देखता है हाँ उनका साइड तो है, लेकिन अपना साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीतेंगे तो अपन ही। खुद का भी डर भगा रहा है और अपने गुरु को भी बोल रहा है कि अच्छे से युद्ध करना। समझ में आया? और बोलता है कि भीष्म पितामह की भी रक्षा करना, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो नहीं मरेंगे ना, तो अपन हारेंगे ही नहीं, है ना। तो सब लोग अच्छे से खेलना, अच्छे से तैयारी करना, ऐसा सबको बोल रहे हैं। अच्छा, अब इस युद्ध में क्या होता है? पहला शंख भीष्म पितामह बजाते। कौन बजाते हैं? तो शंख बजाना मीन्स गर्जना करना कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम